सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हम मार्केट के असली मोमेंटम को पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आरएसआई का काम सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताना है? मतलब बहुत से ट्रेडर्स यही मानते हैं, है ना, कि भाई आरएसआई 70 के ऊपर गया तो बेच दो, 30 के नीचे आया तो खरीद लो। लेकिन क्या हो अगर इसकी असली ताकत इन एक्सट्रीम लेवल पर नहीं बल्कि कहीं बीच में छुपी हो? जी हाँ, ये जो सोच है ना, ये आम तो है पर अधूरी है। आज हम यही समझेंगे कि आरएसआई की असली पावर मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने में कैसे मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाली सोच है, इससे थोड़ा आगे बढ़ना होगा ताकि हम समझ सकें कि प्रोफेशनल्स इस टूल का इस्तेमाल असल में कैसे करते हैं। यहाँ पर ना दो तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है एमेच्योर ट्रेडर्स, जो सोचते हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर है तो बेचो, 30 के नीचे है तो खरीदो। मतलब वो हमेशा रिवर्सल ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रोफेशनल्स, जो ये देखते हैं कि आरएसआई किस रेंज में चल रहा है, क्योंकि वो ही रेंज ट्रेंड की असली ताकत बताती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आरएसआई रेंज शिफ्टिंग। सीधी सी बात है, जब मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, चल रहा होता है तो आरएसआई एक खास दायरे में, एक रिजीम में काम करने लगता है। ये हमें मार्केट का असली झुकाव बताता है। इसे ऐसे समझिए कि हम ये पता कर रहे हैं कि खेल किस मैदान पर खेला जा रहा है, ना कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर कब गई। चलिए अब पहले रिजीम की बात करते हैं, देखते हैं ये बनता कैसे है। शुरुआत करते हैं एक मजबूत बुलिश मार्केट से, जिसे हम बुलिश क्षेत्र भी कहते हैं। तो जब मार्केट में एक जबरदस्त अपट्रेंड चल रहा होता है ना, तो आरएसआई का जो खेलने का मैदान है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब वो आमतौर पर 0 से 100 के बजाय 40 से 80 के लेवल के बीच ही घूमता रहता है। तो इस बुलिश रिजीम की कुछ खास बातें हैं। पहली, जब भी कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो आरएसआई 40-50 के लेवल के पास ही सपोर्ट ले लेता है। दूसरी बात, आरएसआई बार बार 70-80 के ओवरबॉट जोन में जाता है, लेकिन मार्केट गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिरावट को रिवर्सल नहीं बल्कि खरीदने का एक और मौका माना जाता है। मार्केट की साइकोलॉजी ही बाय ऑन डिप्स वाली हो जाती है। और ये चार्ट इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा देखिए, जब जब प्राइस में थोड़ी गिरावट आई है, आरएसआई ने ठीक 40 के लेवल के पास आकर सपोर्ट लिया है और फिर से मोमेंटम ऊपर की तरफ चल पड़ा है। ये क्लासिक बुलिश रेंज शिफ्ट है। ठीक है, बुलिश रिजीम तो समझ आ गया। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं, बेरिश रिजीम, यानी वो माहौल जहां सेलर्स या कह लें कि बेचने वालों का दबदबा होता है। जब मार्केट में एक मजबूत डाउन ट्रेंड होता है तो आरएसआई की रेंज नीचे की ओर खिसक जाती है। अब ये ज्यादातर 20 और 60 के लेवल के बीच ही काम करता है। अब इस बेयरिश रिजीम में क्या होता है, जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, मतलब रैली आती है, तो आरएसआई 50-60 के पास जाकर अटक जाता है। वहां उसे रेजिस्टेंस मिलता है। और हाँ, आरएसआई बार बार 20-30 के ओवरसोल्ड जोन में जाता रहता है। यहाँ पर किसी भी तेजी को रिकवरी नहीं बल्कि बेचने का एक अच्छा मौका समझा जाता है। साइकोलॉजी पूरी तरह सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली होती है। इस चार्ट को देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि मोमेंटम बार बार 60 के लेवल पर जाकर कैसे फेल हो रहा है। ये साफ साफ कंफर्म कर रहा है कि कंट्रोल पूरी तरह से सेलर्स के हाथ में है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। तो ये 3 कदम क्या हैं? सबसे पहले, प्राइस चार्ट पर मेन ट्रेंड को पहचानिए। दूसरा, ये देखिए कि आरएसआई कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। और तीसरा, बस ये कंफर्म कर लीजिए कि ये बुलिश यानी 40-80 वाली रेंज या बियरिश यानी 20-60 वाली रेंज से मेल खाता है या नहीं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम मार्केट के बहाव के साथ चल सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एक चेतावनी समझ लीजिए। ये जो रेंज शिफ्टिंग की तकनीक है, ये कन्फर्मेशन टूल है, कोई भविष्यवाणी करने वाला टूल नहीं। ये हमें बताता है कि अभी क्या हो रहा है, ये नहीं बताता कि आगे क्या होगा। इसलिए इसे हमेशा प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, इंडिकेटर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दें, बल्कि एक तरह का एक्सरे है जो मार्केट की मौजूदा साइकोलॉजी को दिखाते हैं।
हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये पता लगा रहे हैं कि मौजूदा ट्रेंड कितना हेल्दी है, उसका झुकाव किस तरफ है, और सबसे जरूरी सवाल, मार्केट इस वक्त सोच क्या रहा है।